हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 का हिंट मैंने दिया था आपको लास्ट वीडियो में ही कि जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है, उस पर एक पॉइंट ले लीजिए और दिखा दीजिए कि इस पॉइंट का लोकस एक स्ट्रेट लाइन है। और ऑब्वियस सी बात है, वो लोकस जो स्ट्रेट लाइन होगा मतलब इसी लाइन का इक्वेशन आएगा। मैंने लॉजिक लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो बस सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहीं पे जहां पे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके छोड़ा था वहीं से। सो एज्यूम करता हूं क्या, लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लाइन। मैंने ये मान लिया कि चलो भाई, जो रिक्वायर्ड लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है ना, उस पे ये कोई पॉइंट है। ठीक है ना, ये मैंने मान लिया। सो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, लेट D1 एंड D2 बी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बोल दीजिए या डिस्टेंस बोलिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट P अल्फा बीटा फ्रॉम लाइन्स ये 9x प्लस 6y माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए। सो नाउ मैं D1 निकाल लूं। अल्फा बीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के साथ फार्मूला आपको पता है, मॉड 9 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, ये आपका डिस्टेंस आएगा। अब चलिए, अब यही करते थे ना, उस पॉइंट को लाइन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन में जहां जहां एक्स वाई है वहां पे सेटिस्फाई करवा देते थे ना। यहाँ पे मॉडुलस अपॉन एक्स का इस कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब प्लीज चेक करिएगा यहाँ पे क्या आएगा, 9 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 7, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन स्क्वायर रूट में ये कितना हो जाएगा 7 और ये 117 ना, 117। सो ये मेरा इतना आ गया। अब चलिए, इसको मैं 117 को लिख सकता हूं 39 जा 9 3 जा 27 9 1, बिल्कुल सही। तो देखिए ये आ रहा है 9 इंटू 13, मतलब मैं लिख सकता हूं 9 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 7 अपॉन 3 रूट 13। ये हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, इधर मैंने कैलकुलेशन किया, अननेसेसरली आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको मैंने इरेज कर दिया। सिमिलरली बस अब फटाफट लिख दीजिए, सिमिलरली D2 मेरा क्या आ जाएगा। तो चलिए D2 में यहीं पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूंगा। इस लाइन से P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी लिख लेता हूं यहीं पे, मॉड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। सो दिस विल बी मॉड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 6 अपॉन रूट 13। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में यही दिया है ना कि इक्विडिस्टेंट है ना, तो मतलब D1 इक्वल टू D2, यही मान के चल रहा हूं। सो गिवन है D1 दिस इज इक्वल टू D2, तो यहां से D1 मेरा क्या आ रहा है, 9 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 7 मॉड अपॉन 3 रूट 13 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ से मॉड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 13। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे ये मॉड को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अब देखिए रूट 13 कैंसिल आउट होगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए रूट 13 कैंसिल, मॉड 9 अल्फा
प्लस 6 बीटा माइनस 7 मॉड दिस इज इक्वल टू 3 मॉड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 6। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं फिर से वही बोला था कि अगर मॉड x इक्वल टू मॉड y तो यहाँ पे जो रिलेशन आता है x इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो सेम वही रूल लगाएंगे। तो 9 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 7 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ब्रैकेट में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 6 ना, इसको लिख लीजिए 3। बस अब यही से लोकस हमारा निकलेगा। तो पहले मैं प्लस साइन लेता हूं, तो केस 1 ले लीजिए। केस 1 टेकिंग पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये क्या हो जाएगा 9 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 7, प्लस साइन लेंगे तो प्लस 3 लेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 अल्फा कैंसिल, 6 बीटा से कैंसिल, तो माइनस 7 इज इक्वल टू 18 विच इज अपसर्ड ना, विच इज अपसर्ड। ये बिल्कुल अपसर्ड रिजल्ट आया, विच इज नॉट पॉसिबल, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए, मतलब ये केस नहीं होगा, तो केस 2 पे आते हैं। केस 2 टेकिंग निगेटिव साइन, आपने निगेटिव साइन लिया। जैसे ही निगेटिव साइन लिया, देखिए एक इक्वेशन आएगा लाइन का, कैसे 9 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 7 दिस इज इक्वल टू, ये माइनस ले रहे हैं तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 अल्फा माइनस 6 बीटा और माइनस 18। प्लीज चेक करिए, अब सबको इधर लाइए, तो 9 इधर आके देखिए ऐड होगा, तो 18 अल्फा और 6 प्लस 6 12 बीटा और 18 प्लस 7 नहीं 18 नहीं, इधर देखिए माइनस 7 है, 18 इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, तो प्लस 11 होगा ना। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यही क्या आता है, पी का लोकस। सो लोकस ऑफ पी अल्फा कॉमा बीटा इज क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, लोकस में अल्फा बीटा के टर्म में इक्वेशन आता है, अल्फा को x से रिप्लेस करिए, बीटा को y से रिप्लेस करिए, दिस इज इक्वल टू 0। और यही तो वो लाइन होगी जो यहाँ पे मैंने ग्राफ में बताया था, ये पिंक लाइन, ठीक है ना, विच इज रिक्वायर्ड लाइन। तो यहाँ पे लिख देता हूं, दिस विच इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। सो आपका ये फाइनल आंसर हुआ। कहीं पे कोई डाउट प्लीज बोलिएगा। एक आसान सा क्वेश्चन, मैं इसमें नहीं बोलूंगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं, मैं पहले भी बोल रहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो लोकस पे बेस्ड दोनों क्वेश्चंस थे, तो ये भी क्वेश्चन मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 20। अब आपका होमवर्क मैं दे के फिनिश करूंगा, क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन x एक्सिस एट अ पॉइंट A एंड द रिफ्लेक्टेड रे passes through the point this, find the coordinates of A। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्स आप पढ़ते हैं, अगर आप मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं 12 में तो फिजिक्स जरूर होगा, ऑप्टिक्स जरूर पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, तो मुझे तो आपसे सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे, नहीं होगा मुझसे आप पूछेंगे क्यों, मैं आपको सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।